वर्क एंड एनर्जी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? अब जैसे कि हम डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर काम करना, नाश्ता करना, ब्रेकफास्ट करना, खाना खाना, स्टडी करना, तो ये डेली लाइफ के काम है हमारे। ओके, बट इन साइंस दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज द वर्क। मतलब कि साइंस की लैंग्वेज में इसको हम वर्क नहीं। ओके, मतलब वर्क जो है साइंस की लैंग्वेज में वर्क किसको बोलेंगे हम? तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमको बताया हुआ है, देखो, all living organisms, all living beings need food. Living beings have to perform several basic activities to survive. We call such activities life processes. मतलब कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। ओके, द एनर्जी फॉर दिस फूड, दिस प्रोसेस कम्स फ्रॉम फूड। मतलब कि ये प्रोसेस करने के लिए, लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, फिर अपना रेस्पिरेशन सिस्टम आता है। तो जितने भी वर्क करना है हमको, वो सब चीज करने के लिए हमको फूड की नीड है। तो नाउ animals too get engaged in activities. For example, they may jump, run, and they have to fight, move away from enemies, find food for, or find a safe place to live. Also, we engage some animals to lift weights, carry loads, pull carts, or plough fields. All such activities require energy. मतलब एनिमल्स को भी अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए फूड की रिक्वायर है, एनर्जी की रिक्वायर है। ओके, नाउ वर्क क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? What is work? There is a difference in the way we use the term work in day to day life and the way we use it in science. It means that कि डे टू डे लाइफ में जो हम वर्क वर्ड यूज करते हैं, उसमें और साइंस के वर्क में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। फर्स्ट थिंग, एक एग्जांपल दिया हुआ है। Kamali is preparing for examinations. She spends a lot of time in studies. She reads books, draw diagrams, organizes her thoughts, collect question papers, attend classes, discuss problems with her friends, and perform experiments. She expends a lot of energy on these activities. In common parlance, she is working hard. It means that कि जो लड़की नाम दिया वदर कमाली करके, वो जो है एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है बहुत ज्यादा अच्छे से, बट उसको हम हमारी लैंग्वेज में बोलेंगे वर्किंग हार्ड। ऑल दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व वेरी लिटल वर्क इफ यू गो बाय द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। अब इतना सारा काम इसने किया है, मतलब डायग्राम ड्रॉ किए हैं, उसके थॉट्स को उसने देखा है, क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किए हैं, क्लासेस अटेंड की है, तो इतना सारा वर्क हार्ड किया है इसने। बट हम अगर साइंस की तरीके से देखेंगे तो उसने सिर्फ हार्ड वर्क किया है, इसके अंदर जो वर्क है वो बहुत लिटल होगा। नाउ you second example, you are working hard to push a huge rock. Let us say that the rock does not move despite all the effort. You got completely exhausted. However, you have not done any work on the rock as there is no displacement of the rock. Now, in this example, ये एग्जाम्पल में ये बोला गया है अपने को कि अगर कोई एक बड़ा सा रॉक है, उसको तुम मूव करने की कोशिश कर रहे हो, तुमने बहुत सारा मतलब यानी कोशिश कर लिया, ट्राई कर लिया, एफर्ट्स लगा लिए, बट वो मूव जरा सा भी नहीं हुआ। तो इट मीन्स दैट कि साइंस की लैंग्वेज में आपने जरा भी कोई भी वर्क किया नहीं है। यू स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट्स विद अ हैवी लोड ऑन योर हेड, यू गेट टायर्ड, you have exerted yourself and have spent a quite bit of your energy. Are you doing work on the load? The way we understand the term work in science, work is not done. इट मीन्स दैट आप आपके हेड के ऊपर बहुत सारा हैवी लोड लेकर खड़े हो, मतलब हेड पे बहुत सारा लोड लेकर खड़े हो। नाउ जो भी लोड आप लेकर खड़े हो, उसको लेने से आप क्या है, टायर्ड हो जाते हो, मतलब आप मूव नहीं कर रहे हो। तो अगर जब तक मूवमेंट नहीं होगी तब तक के ये ओके, यू क्लाइंब अप द स्टेप्स ऑफ staircase and reach the second floor of a building just to see the landscape from there. You may even climb up a tall tree. If you apply the scientific definition, these activities involve a lot of work. It means that if you go to the second floor of your house and
इफ यू जस्ट वांट टू सी लैंडस्केप, मतलब कि वहां का सिनारियो जो है वो देखने के लिए आप ऊपर जाते हो, तो हमारी डेली लाइफ के हिसाब से हम देखेंगे तो उसमें कोई वर्क नहीं हुआ, बिकॉज इट्स जस्ट अ फ्री टाइम एंड यू आर गोइंग टू सी द सिनारियो। बट इन साइंटिफिक डेफिनेशन, अगर साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें, तो आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर मूव करे हो, डिस्प्लेस हुए हो, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वर्क आपने किया है। ओके, इन डे टू डे लाइफ वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क। मतलब कि इन डेली लाइफ क्या होता है, हम कोई भी मेंटल वर्क कर रहे हो या फिजिकल वर्क कर रहे हो, इस सभी चीज को हम क्या करते हैं, एज अ वर्क कंसाइडर करते हैं। बट इन साइंस इट इज जस्ट ओनली कंसाइडर्ड वर्क व्हेन इट इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स प्लेस, मतलब कि उसकी प्लेस पे से डिस्प्लेस होगा तभी वर्क हुआ, ऐसा कंसाइडर हम करेंगे इन साइंस। नाउ in second thing, scientific conception of work. To understand the way we view work and define work from the point of view of science, let us consider some situations. Push a pebble lying on a surface. The pebble moves through a distance. You exerted a force on pebble and the pebble got displaced. In this situation, work is done. A girl pulls a trolley and the trolley moves through a distance. The girl has exerted a force on trolley and it is displaced. Therefore, work is done. In these two situations, मतलब एक पेबल है सरफेस के ऊपर, वो सरफेस के पेबल के ऊपर आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया, फोर्स की वजह से पेबल जो है वो मूव हुआ एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इट मीन्स कि वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ। और जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो साइंस की लैंग्वेज में उसको हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है, दैट इज वर्क इज डन इन दिस सिचुएशन। नाउ गर्ल गर्ल एक ट्रॉली है, ट्रॉली को क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह कुछ एक डिस्टेंस कंप्लीट कराती है, एक जगह से दूसरी जगह उसको डिस्प्लेस करती है। तो यहाँ पे भी ट्रॉली जो है वो डिस्प्लेस हुई है, दैट्स व्हाई वर्क इज डन। नाउ लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट। टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स, द बुक राइजेस अप, देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड द बुक हैज मूव्ड, हेंस वर्क इज डन। अब ये चीज में भी क्या है, कोई एक बुक जो है वो एक हाइट पे आपने उठाई हुई है, तो उसके लिए फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब कभी भी फोर्स यूज होगा, दैट्स व्हाई the work is done. Now, a closer look at the above situations reveals that two conditions need to be satisfied for work to be done. Number one is a force should act on an object, and number two, the object must be displaced. अब इट मीन्स दैट कि साइंस में अगर वर्क डन है, मतलब तो वर्क हुआ है, वर्क हमको कंसाइडर करना है कि वर्क हुआ है, तो उसके लिए दो कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। नंबर वन, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होना चाहिए। नंबर टू क्या है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस। फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, लेकिन सेकंड कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस भी होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होगा तो दैट इज नॉट वर्क डन, the work done will be zero. If any one of the above condition does not exist, work is not done. This is the way we view work in science. मतलब कि ऊपर की दोनों में से एक भी कंडीशन अगर कंप्लीट नहीं होगी, सो साइंस के अंदर हम इसको वर्क इज नॉट डन कंसाइडर करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके, दोनों कंडीशंस कौन सी है, ये पैराग्राफ अच्छे से देख लो एक बार। अ क्लोज लुक एट द अबव सिचुएशन रिवील्स दैट टू कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। नंबर वन इज अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। सेकंड इज द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस होना चाहिए अपनी प्लेस से। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, दैट मीन्स दैट वर्क इज नॉट डन। नाउ ओके, एक्टिविटी 11.1, a bullock is pulling cart, the cart moves. There is a force on the cart has moved. Do you think this is work done in this situation? Yes. कि एक ब्लॉक है वो कार्ट को पुल कर रहा है, अगर कार्ट मूव हो जाती है दैट मीन्स दैट द डिस्प्लेसमेंट इज डन एंड फोर्स इज आल्सो अप्लाइड बाय द पुल ऑन द कार्ट, सो दैट्स व्हाई द work is done in this situation. Activity 11.2, think of some situation from your daily life involving work, list them, discuss with your friends whether work is done in this situation, try to reason out.
इन एक्टिविटी 11.2 में क्या करना है कि डेली लाइफ की जो कुछ भी सिचुएशंस है, जैसे कि सपोज आप बैग उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हो, बुक उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हो, उसके अंदर आप फोर्स अप्लाई करते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें जो कोई भी डिस्प्लेसमेंट भी होता है एंड फोर्स भी अप्लाई होता है। तो ऐसे डेली लाइफ की बहुत सारी चीजों का आपको एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाना है और उसमें सोचना है कि वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि हम स्टडी करने के लिए एक जगह बैठे रहते हैं, मतलब कि 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी हम मतलब स्टडी करने के लिए बैठे होंगे, तो वहां पे सिर्फ बैठे हुए ही अपने, वहां पे कोई भी सिर्फ मेंटली हम सोच रहे हैं, फिजिकली कुछ कर रहे हैं, बट हम आगे या पीछे मूव नहीं कर रहे हैं, डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं अपनी एक प्लेस पे से, एक चेयर पे ही बैठे हुए या एक टेबल पर बैठे हुए। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो दैट इज नॉट वर्क डन इन साइंस लैंग्वेज। या तो फिर अगर साइंस लैंग्वेज के अंदर डेली लाइफ की बात करें, तो सपोज आप बेड पर बैठे हो और वॉशरूम जाना है, तो बेड से वॉशरूम तक गए तो उसमें आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका तो दैट इज वर्क डन इन साइंस लैंग्वेज। वैसे डेली लाइफ की चीजों का आपको एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाना है। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस एक्टिविटी 11.2। ओके।